नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ मैं अभी प्रिपरेशन कर रही थी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब जॉब है, साथ ही साथ फैमिली है, साथ ही साथ घर के काम है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते करते कभी कभी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। स्टडी वो वाली तो कंटिन्यू हो जाती है जो मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, लेकिन प्रिपरेशन वाली स्टडी में थोड़ा सा दिक्कत आता है। और जो आप आजकल चल रहा है, बहुत ही बड़ा हाईलाइट हो रहा है, आप लोग भी सुन रहे होंगे न्यूज़ में, यूपीपीसीएस का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जिससे कि आपका परसेंटाइल जो बनेगा उसके आधार पे आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके आधार पे एक डाटा तैयार होगा, तो उसके आधार पे फिर मेरिट बनेगी उसमें। तो इस वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। धरने पे उतर आए हैं प्रयागराज में, आप सब लोग जान रहे होंगे। कहीं न कहीं मैं भी परेशान हूँ थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैंने डिसीज़न लिया है। ये डिसीज़न ऐसा नहीं है कि मैंने कि किसी को देख के, किसी के दबाव में या किसी दुख में लिया है। बस मैंने एक ऐसा डिसीज़न लिया है कि ज़िंदगी को इतना भी श्रिंकित नहीं करना है मुझे कि जिसकी वजह से किसी एक चीज़ पे मैं रह जाऊँ, मतलब रुक के रह जाऊँ। कहने का मतलब ड्रीम मेरा था शुरू से यूपीपीसीएस करने का, लेकिन मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बाकी सारी चीज़ें हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी अभी कर ही रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ और मुझे टीचिंग में ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि आज से मैं यूपीपीसीएस की तैयारी अब से मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहती हूँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरा शुरू से मकसद था कि मैं किसी को धोखे में नहीं, जो मेरा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ तो मेरे साथ है ही, मेरे पे कोई किसी का दबाव नहीं है किसी चीज़ का। हाँ, बस ये मेरा खुद का डिसीज़न है और इसीलिए मैं यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं करना चाहती हूँ अब। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ बखूबी, लेकिन मेरी लाइफ में भी कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैं, मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें शुरू किए हैं। हम लोगों ने खुद का एक बिज़नेस डेवलप करने के बारे में सोचा है, तो उस चीज़ पे अब हम लोग थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे तभी आप खुश होंगे। आप छोटे पोस्ट पे भी रह के बहुत खुश हो सकते हैं। ज़िंदगी का नाम है खुशियाँ और इन खुशियों को जीने के लिए हमें दिन रात एक करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा नॉर्मल रह के, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो करके डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी लाइफ का बहुत पहला कोई ऐसा डिसीज़न है। अभी तक अपनी ज़िंदगी में जितना भी मैंने पाया है, वो सब मैंने खुद के डिसीज़न से पाया है और अपने डिसीज़न से मैं हमेशा से ही खुश रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि मेरे इस डिसीज़न से बहुत सारे लोग आप में होंगे जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वो ये सोचेंगे कि मैं डिमोटिवेट हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल अच्छी जॉब है और उसके साथ ही साथ अभी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए अभी मैं कम से कम 2 साल तक मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं थोड़ा-सा ब्रेक कर रही हूँ और अभी मैं अपनी स्टडी जो कंटिन्यू की हूँ उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी के क्षेत्र में अब मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, किसी एक जॉब के लिए बैठे रहते हैं कि अगर वो होगा तो होगा तो होगा। तो मेरे साथ भी कहीं न कहीं ये चीज़ें हो रही थी कि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है यार। ह्यूमन बीइंग, एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप अच्छे से समझ रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीना भूल जाओ, आप खुश रहना छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी जीने के लिए किसी भी चीज़ का हमें मोहताज पहले नहीं बनना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, किसी चीज़ के लिए नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी फ़िलहाल ब्रेक करना चाहिए। ये मेरा जो डिसीज़न है, इस डिसीज़न में मेरे हस्बैंड मेरे साथ फुल सपोर्ट में हैं। वो देख रहे हैं चीज़ों को, तो वो खुद भी बोल रहे थे कि अगर तुम इससे ज़्यादा कहीं अच्छा कर सकती हो, तो वो तुम बिल्कुल करो। तो मैं, मेरे हस्बैंड ने, एक हमारा अपना खुद का डिसीज़न है, जो अपना खुद का हम एक बिज़नेस डेवलप करने वाले हैं। बहुत ही जल्द मैं अनाउंस करूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि हम लोगों का जो शेड्यूल है थोड़ा-सा वो चेंज हो रहा है, क्योंकि सुबह फिर 8 से शाम के 4:30 बजे तक हम लोग बिल्कुल खाली नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी खाली नहीं रहते हैं और उस बीच में मैं स्टडी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ और आने के बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो इन सारे वर्क के साथ मैं अपना बिज़नेस देख सकती हूँ, ना कि अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि वो एक
समझ लीजिए कि एक बहुत ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम भाई देना ही पड़ता है। आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती है। आपको उन लोगों के साथ फ़ाइट करनी है जो 10 घंटे 12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। खुद को धोखे में रख के कितने दिन तक आप रहोगे। और यहाँ यूट्यूब पे मैं किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी अपनी यूट्यूब फैमिली को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ, अगर यूपीपीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किसी बुक के बारे में कुछ भी, मैं आपको बेशक बता सकती हूँ। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैंने वो सारी चीज़ें अब छोड़ दी हैं। मैं यूपीपीसी की प्रिपरेशन नहीं करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है, आप इसको मेरी कमज़ोरी मान लीजिए, आप इसको मेरा समझ लीजिए कि वो मान लीजिए कि मैं डर गई या मैं नहीं निकाल सकती। जो भी आपको सोचना हो, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक सोचिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी चीज़ें किस चीज़ में, मेरा मन किस चीज़ पे रिलाई है, मैं खुद को क्या चाहती हूँ और मैं किस में ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, ये बात मैं जानती हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ ही है, तो मेरा इधर ही रहेगा। इसी में मैं और आगे बढ़ना चाहूँगी, टीचिंग की लाइन में ही। इसीलिए मैं अभी अपनी पीजी जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। वो कोई मतलब साइंस से मैंने एमएससी जूलॉजी से किया है पहले से ही, लेकिन मैं इसी क्षेत्र में मैं अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इसी के क्षेत्र में मैं अपना करियर और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यही मेरा वो है, मेरी खुशी इसी में है। और इसके साथ ही साथ मैं अपना बिज़नेस भी अपना डेवलप खुद का करना चाहती हूँ। और इनकम की मुझे पहले से 2 सोर्स मेरे पास जनरेट हो चुके हैं। एक तो मेरा पहले से था, एक मैंने और भी अपना बनाया है। बहुत ही जल्द मैं अनाउंस करूँगी कि वो क्या है। तो पैसे मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ, मेरी शांति किस चीज़ में है। फ्रेंड्स, आपको भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को करिए जिसमें सच में आप खुश होना चाहते हो। फैमिली के प्रेशर में आके आप भले बड़े बड़ी चीज़ें आप हासिल कर लीजिए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे हो, तो उस चीज़ का फिर कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे मेरा काम है एक मोटिवेटर का। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत होती है। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही धुन में खुद को धोखा देते हुए हम चले जाएं, तो वो हमें अंदर से ही चीज़ें ख़त्म करती हैं। तो अगर आप लोग भी किसी चीज़ में दबाव में, प्रेशर में हो, तो उस प्रेशर को सबसे पहले खुद के दिमाग से, खुद की ज़िंदगी से बाहर करिए और अपने लिए एक नई शुरुआत करिए। एक नया तरीका ढूंढिए जिससे कि आप अपने इनकम के सोर्स जनरेट कर सके, जिससे आपको खुशी हो सके। वो कुछ भी हो सकता है। बहुत पहले से मैं ये बात कहती आ रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस आप करो तभी आप खुश रहोगे। आप खुद का बिज़नेस डेवलप कर सकते हो, आप खुद को साबित कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में और सब ये 2 हाथों का कमाल है और इस दिमाग का कमाल है। अगर ये 3 चीज़ें सही है ना, 2 हाथ आपके अच्छे कर्म करने के लिए तैयार है और दिमाग आपका अच्छा विचार लाने के लिए तैयार है, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में रास्ते आपके लिए बहुत बनेंगे सक्सेस के। और समझ लीजिए, हो सकता है कि आप उस चीज़ को जो पाने के लिए आप परेशान थे, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे उतना बेनिफिट आपको ना हो, उससे उतना रिस्पेक्ट ना मिले। हो सकता है कि आप जो अपनी खुशी का काम करो उसमें आपको ज़्यादा सम्मान मिले, उसमें ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिले। मैं आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, या तो क्या मुझे पीसीएस की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का ये असर है कि मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे प्यारे मेरे फ्रेंड्स बने जो अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, कोई भैया ही थे, कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसकी डेट नहीं आ रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो बात आप सब जान रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि पढ़ते रहिए। अगर फॉर्म भराया है तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन केवल एक चीज़ के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। किसी भी एक चीज़ के भरोसे ज़िंदगी में कभी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा 2 या 3 चीज़ें ले करके चलिए करियर ऑप्शन के रूप में। आप लोग उसमें आपका गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है, प्राइवेट सर्विस हो सकता है, तीसरा आपका बिजनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो 1 करोड़ कमा रहा है वो बहुत खुश है। अरे यार, जो 10,000 भी कमा रहा है ना, वो भी बहुत खुश है। तो दोनों की खुशियों में बहुत अंतर नहीं होता है। हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपके लिए सफलता के मायने क्या हैं।